औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुल सत्तार और आज मैं अपनी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर का बर्थ चार्ट लेके हाज़िर हुआ हूँ। साथ हम इनका पाम भी रीड करेंगे। तो ये 11 नवंबर को ये पैदा हुई हैं 1977 में। तो आपको पता है लोशो बर्थ चार्ट बनाने का मैं आपको तरीका बता चुका हूँ कि जो महीने की डेट होती है, जिस डेट को इंसान पैदा होता है वो ड्राइवर होता है। जैसे ये 11 को पैदा हुई हैं तो ये 11 को हम जमा कर लेंगे कि सिंगल डिजिट में लेके आएंगे तो इनका ड्राइवर होगा 2 ड्राइवर होगा। और जब हम इनके जब हमने ड्राइवर निकालना है कनेक्टर निकालना है तो वह हमने टोटल डेट को जमा करना है। तो जब हम डेट को, मंथ को और ईयर को जमा करेंगे तो वो आएगा 28 और 28 को जमा किया तो 10 और 10 का 1 आएगा। इस तरह जो कुआ एंजल होता है वो जो ईयर होता है उसमें से हमने +4 ऐड करना होता है। तो ये 24 इसको जमा किया 1977 को, तो ये 24 आया, इसमें 4 जमा किया तो ये 10 बना और 10 का 1 आ गया। और ये हमें इनका लोशो बर्थ चार्ट हमें हासिल हो गया, जिसमें हमें मिसिंग नंबर है 6 भी है, 5 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 8 भी है। जबकि हमें जो नंबर इनसे हासिल हुए हैं 2 एक दफ़ा मिला है, 9 एक दफ़ा, 7 इनका 2 दफ़ा है और जो 1 है वो 6 दफ़ा है। जब 1 आपका 6 दफ़ा आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर झिझक भी बेतहाशा होती है, आपके अंदर गुस्सा भी बेतहाशा आ जाता है, आपसे सब्र नहीं होता, आप बहुत ज़्यादा बातें अपनी दिल में रखते हैं, अपनी फीलिंग्स को बाहर नहीं निकाल पाते और थोड़ी सी कह लें कि कॉन्फिडेंस की कमी भी आ जाती है। जब आपका एक जो होता है वो 6 दफ़ा यूज़ होता है तो इंसान डिप्रेशन में भी जल्दी चला जाता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, गुस्सा कंट्रोल में नहीं होता, इंसान के अंदर ईगो और ज़िद भी बाज़ दफ़ा बढ़ जाती है। तो 1 जब 6 दफ़ा रिपीट होता है तो थोड़े से प्रॉब्लम पैदा करता है। इसका अगर आप देखेंगे तो जो 2 है वो एक दफ़ा है। तो 2 मून का होता है। मून ये मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, आपको पता ही है। चाँद मोहब्बत के जज्बात को ज़ाहिर करता है। ऐसे लोग बड़े रोमांटिक होते हैं, स्पिरिचुअल भी होते हैं, ऐसे लोगों में रूहानी पावर भी होती है, सेंसिटिव बड़े होते हैं, शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, अदब के साथ इनको बड़ा लगाव होता है, पुरस्कार उलूम सीखना, पामिस्ट्री में दिलचस्पी लेना, इसके अलावा हर तरह का नॉलेज होता है। मज़हब के साथ ये दिलचस्पी लेंगे, रूहानियत के साथ इनको बड़ा लगाव होता है और हर वक्त ये कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और 2 वाले बड़े मोहब्बत करने वाले दिल के बड़े प्यारे इंसान होते हैं। इसके अलावा अगर आप इनके लोशो में देखेंगे तो यहाँ आपको 9 नज़र आ रहा है। 9 जब आपको नज़र आता है तो 9 ये ज़ाहिर करता है, ये 9 है इनका। 9 बताते हैं ये मरीख का होता है, मार्स का। तो ये मार्स जो ये गर्म प्लेनेट है, जुर्रत, हिम्मत, हौसला, ये इस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी इनको ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगे, मसले बनेंगे तो ये हिम्मत नहीं हारेंगी। 9 की वजह से इनके अंदर हिम्मत और हौसला रहेगा और ये मुकाबला करेंगी। इसके अलावा इनके लोशो में अगर आप देखेंगे तो 7 होता है केटू का, ये 2 दफ़ा है। तो 7 केटू का जो होता है, ऐसे लोग बड़े रिसर्च वाले होते हैं, बड़े फ़लसफ़ी टाइप के लोग होते हैं और ज़माने में कुछ नया करना चाहते हैं, नए नए आइडियाज़ पेश करते हैं। इनकी रिसर्च की आदत होती है। ये जैसे ज़माना जिस तरीके से चल रहा होता है ये ज़माने की बातों को नहीं मानते। ये कहते हैं यार जो हमने देखा है, जिस चीज़ को मैं समझ पा रही हूँ वो चीज़ ठीक है। तो ये ज़िंदगी में अपने जो इनके नज़रियात होते हैं, जो ये ख़ुद तजर्बे करते हैं या ख़ुद जो ये ज़माने से सीखते हैं, ये उस पे बिलीव करते हैं और जो जिसको इनका दिल और दिमाग मानता है ये उस चीज़ को तस्लीम करते हैं और ख़ुद ये नई रिसर्च में रहते हैं कि हम कोई नई चीज़ ज़माने को दिखाएं। ये ज़माने की जो पुरानी रस्म व रिवाज होते हैं उन पर नहीं चलते, ये कुछ नया करना चाहते हैं। तो जो 7 है, क्योंकि ये थोड़ी सी एनर्जी बढ़ जाती है तो जिसकी वजह से ये कह लें कि इनके अंदर दिमाग इनका बड़ा तेज़ी से हरकत करेगा। ये ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बड़ी स्ट्रगल करेंगी और बहुत कुछ वक्त से पहले हासिल करने की कोशिश करेंगी, जिसकी वजह से अगर इन्हें वो चीज़ें अगर टाइम पे ना मिले तो ये डिप्रेशन का शिकार होंगी, थोड़ी सी मायूसी का शिकार होंगी कि मैं जो कुछ करना चाह रही हूँ या जो मेरे ख्वाब हैं वो मुझे मेरे क्यों नहीं मुकम्मल हो रहे।
ऐसा 777 की वजह से होता है कि इंसान का दिमाग रेस्टलेस हो जाता है, इंसान को रात को नींद नहीं आती, इंसान अपने आने वाले फ्यूचर की इंसान ज़्यादा फिक्र करने लगता है। इंसान ये चाहता है कि वो पैसा रुपया, पैसा, इज़्ज़त, मुकाम जल्दी से जल्दी हासिल कर ले, और इस लिहाज से थोड़ी सी प्रॉब्लम आती हैं। और अगर आप देखें तो इनका जो वन है वो 6 दफ़ा है। जब आपका वन 6 टाइम आए तो ये आपके अंदर वन होता है सूरज का, यानी कि मेहनत करना, स्ट्रगल करना, हिम्मत, हौसला, जुर्रत। लेकिन यही चीज़ें जब आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ये एनर्जी हद से ज़्यादा 6 दफ़ा रिपीट हो जाती है, तो ये वन जब 6 दफ़ा रिपीट हो जाए, तो मैंने इनकी हाथ की लाइंस देखे बगैर मैं इस बात पर इनकी मैं इस नतीजे पे पहुंच चुका था कि इनकी मैरिज में मसले आएंगे। तो जब आपकी लोशों में वन जो है वो एक एक के बजाय 6 दफ़ा आ जाए या 5 दफ़ा आ जाए, तो आपकी ज़िंदगी में 100% प्रॉब्लम आते हैं, प्रॉब्लम बनते हैं, और आप अच्छी खासी प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। स्पेशली आपकी जो मैरिज लाइफ है वो डिस्टर्ब होने के चांस होते हैं। बाकी अगर इनके जो नंबर मिस हैं वो 6 भी मिस है, 5 भी मिस है, 4 भी मिस है, इसके अलावा 3 मिस है, 8 मिस है। तो ये मिसिंग नंबर जो है ये चूँकि इनका नाम जो था, नाम के जो अदद थे, उनमें से हमें 2 भी मिल गया है, 4 भी मिला है, 5 भी मिला है, 3 भी मिला है, 8 भी मिला है, 1 भी मिला है और 6 भी मिला है। तो जो नाम की पावर थी उसको मैंने इनके लोशो बर्थ चार्ट में ऐड की है, क्योंकि अगर हम नाम के जो हरूफ हैं उनके जो मिसिंग नंबर है वो लोशो में अगर हम ऐड ना करें तो हमें लोशो 100% अपना रिज़ल्ट नहीं देता। क्योंकि अगर इनकी लोशो में हम देखें तो जब इनका 4 भी मिस हो जाएगा, 3 भी मिस हो जाएगा, 8 भी मिस हो जाएगा, तो ये चीज़ें बताती हैं कि ज़िंदगी में इनको बहुत ज़्यादा और 6 भी मिस हो जाएगा तो ज़िंदगी की जो आसाइशें हैं वो इनके पास कम होंगी। रुपये पैसा ये इनके पास नहीं आएगा, रुपये पैसा सेविंग करने में इनको मुश्किल पेश आएगी, पैसा कमाने में इनको मुश्किल पेश आएगी, जॉब हासिल करने में इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये किसी हद तक इनको ये सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अपना मकान बनाने में इनको मुश्किल पेश आएगी, अपना मकान ख़रीदने में इनको मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि जब आपका 8 मिस होता है, 4 मिस होता है, 5 मिस होता है, तो आपको अपना मकान बनाने में 100% प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। आप रेंट पे रह रहे होते हैं, चूँकि ये इस वक्त बैरून मुल्क है, यूरोपियन मुल्क में है, तो ज़रा यूरोप में अपना मकान ख़रीदना बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इस लिहाज से अभी मेरा इल्म के मुताबिक ये अगर मकान बनाएंगी भी तो तकरीबन मेरे ख्याल में 50 के बाद, 50 साल की उम्र के बाद ये इस पोजीशन में आएंगी कि ये अपना मकान ख़रीद सकें। 50 से पहले पहले इनको ज़रूर जो है ना वो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इनकी अच्छी खासी सेविंग करने में मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि 4 मिस है, 4 हम इनके नाम से ले रहे हैं। इनका 3 भी मिस है, इनका 8 भी मिस है, इनका 5 भी मिस है, इनका 6 भी मिस है। तो ज़िंदगी में अपनों की जो मोहब्बत होती है, जो अपनों से दुख मिलते हैं, अपनों का प्यार नहीं मिलता। जब आपका 6 मिस हो जाता है ना तो अपनों की मोहब्बत नहीं मिलती, इंसान को बड़े खुदगर्ज रिश्ते मिलते हैं, इंसान को हर दूसरा इंसान धोखा देता है। चाहे इनकी जो सहेलियाँ होंगी, फ्रेंड्स होंगी, उनसे भी इनको धोखा मिल सकता है, इनको अपने ससुराल वालों से धोखा मिल सकता है, और छोड़ के इनका पार्टनर जो होगा जिसके साथ ये अपनी सारी ज़िंदगी इनके जिनके साथ ये कोई कमिटमेंट करेंगी, क्योंकि हस्बैंड इंसान का सब कुछ होता है जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी का वो सबसे बड़ा सौदा उसी के साथ इंसान करता है कि यार ये मुझे मोहब्बत भी देगा, मेरे दुखों में मेरे आंसू भी पूछेगा, मेरी हेल्प भी करेगा, मेरी ज़िंदगी में सपोर्ट भी करेगा। तो जब आपके लोशों में 6 भी मिस हो जाता है, 1 आपका 6 दफ़ा रिपीट हो जाता है, आपका 5 मिस होता है, 8 मिस होता है, आपका 4 भी मिस होता है, 3 भी मिस होता है, तो फिर 100% आपकी शादी किसी सूरत कामयाब नहीं होती। अगर शादी नहीं टूटती तब भी उसमें इतने प्रॉब्लम, इतने आपको दुख मिलते हैं कि वो आप उस रिश्ते को सिर्फ घसीट रहे होते हैं। वो रिश्ता चल रहा होता है, सिर्फ आप उसको घसीट रहे होते हैं। असल में आपकी शादी जो है वो बड़ी तकलीफ़ों में आपकी ज़िंदगी होती है, अगर तलाक ना भी हो तो। और आम तौर पर बंदा जो है ये डाइवोर्स ले लेता है। इसमें इनका जो जायचा यही बता रहा है, इनका लोशो बर्थ चार्ट ये बता रहा है, क्योंकि जो मिसिंग नंबर है हमें कुछ ना कुछ मैंने इनके नाम के जो अदद थे उनको इनके लोशो में डाल के इनकी जो एक्यूरेट रीडिंग थी उसको मैंने काफ़ी बेहतर की है।
तो ज़िंदगी में रुपया पैसा भी इनके पास आएगा, अर्निंग भी आएगी, लेकिन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इनके अपने ही इनकी ज़िंदगी में जहर घोलेंगे, इनको अपने सगे रिश्तों से भी दुख मिल सकते हैं और इनको अपने ससुराल वालों से और अपने पार्टनर से स्पेशली दुख मिलेंगे। और इसके अलावा टोटली जो है ना वो ज़िंदगी में स्ट्रगल प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में अच्छे खासे रहेंगे। तो ये तो थी इनका लोशो बरचाड़ ये बता रहे। तो क्या अब देखिए इतनी सारी चीज़ों का जब आपको पता चल गया, मालूमात आपको मिल गई, रीडिंग का बेहतरीन तरीकाकार ये है कि अगर आप किसी हाथ को बेहतरीन तरीके से रीड करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर लोशो ये मालूमात दे रहे हैं तो आया क्या इनका हाथ भी ये मालूमात दे रहा है या नहीं दे रहा। तो इस चीज़ को हम देखेंगे। मैं इसको थोड़ा सा ये एयर मूड कर लूँ क्योंकि वीडियो में मसला बनेगा, कॉल आएंगी दूसरों की तो ये वीडियो डिस्टर्ब हो जाएगी, मैं भूल गया था। तो चलें जी, अब हम इनका लोशो बरचाड़ तो देख चुके हैं जो बता रहे हैं कि ज़िंदगी में रुपया पैसा ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनके पास आएंगी, लेकिन ये चीज़ें आसानी के साथ इनके पास नहीं आएंगी, इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अब हम इनकी जो ज़िंदगी में मेन प्रॉब्लम है वो हम देखेंगे मज़ीद। ये इनके हाथ की शेप है। चलिए जी, इस पे आते हैं हम पहले इसको डिस्कस कर लें। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे जो मैं बात कर रहा था, इनका 1 रिपीट हुआ है 5 दफ़ा। तो ये जो सबसे छोटी फिंगर है ना ये यहाँ तक आ रही है, बाकी इन्होंने नाखन रखा हुआ है तो नाखन इनको बेनिफिट देगा। नाखन अगर बड़ा हो तो ये यहाँ तक आना चाहिए, तो ये तकरीबन इसके बराबर हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद चूँकि इन्होंने इनकी उंगली थोड़ी छोटी थी, इस पोर से थोड़ी सी छोटी है, तो इंसान के अंदर झिझक आती है। बिल्कुल इंसान अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में दबा के रखता है। जब आपकी ये मरकरी फिंगर छोटी होती है ना, ये छोटी होती है, यहाँ इतनी होती है, तो 100% आप अपनी बातों को फीलिंग्स को दूसरों के सामने नहीं रख पाते। आपको बात करने में मुश्किल पेश आती है। ज़्यादा लोगों के सामने, ये अपनों के सामने तो इंसान बोल ही लेता है, लेकिन गैर लोगों के सामने जहाँ पे 10, 15, 20 लोग इकट्ठे होंगे वहाँ पर अगर इनको बोलना पड़ जाएगा तो वहाँ पर ऐसे लोगों के अंदर झिझक होती है, वो बोल नहीं पाते। इसके अलावा ऐसे लोग जो होते हैं वो कुछ लापरवाह भी होते हैं, अपनी चीज़ों को ठीक तरीके से संभाल के नहीं रखते। कभी कोई चीज़ गुम गई, कभी कोई चीज़ गुम गई। अपनी चीज़ों को संभाल के ना रखना, ज़िंदगी में कुछ लापरवाही करना, ये इनकी लापरवाहियों की वजह से इनको थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है। बाकी अगर आप इनकी देखें, ये सन फिंगर जो है ये थोड़ी छोटी मुझे लगी है, और जुपिटर फिंगर ये 7 वाली जुपिटर फिंगर है ये थोड़ी बड़ी है। ये देखिए जुपिटर फिंगर बड़ी है और ये छोटी है। ये होती है इंसान की आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ को बताती है। तो ये बताती है कि आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ इनके अंदर कम रहेंगी, लेकिन जो होती है ये जुपिटर ये काफ़ी बड़ी है, तो ये इनकी जो होती हैं कह लें कि लीडरशिप क्वालिटीज़ वो इनको बढ़ा देगी। ये मजहबी बहुत ज़्यादा होंगी, मज़हब की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान रखेंगी। और ये जो बड़ी फिंगर है इसका हल्का सा रुख इसकी तरफ है, तो ये चाहेंगी कि इनका एक नाम मर्तबा मकाम बने, ये ज़िंदगी में कोई मकाम हासिल करें, ये माशरे में कुछ बन के दिखाएं लोगों को, और इनके पास रुपया पैसा हो, ये इस चीज़ की ख्वाहिश का भी इज़हार नज़र आ रहा है। जुपिटर का इस तरफ मुड़ना ये बता रहा है कि ज़िंदगी में ये चाहती हैं कि ये लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर पाई जाती हैं। इनके किसी के नीचे दब के ये नहीं रह सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि जब आपकी ये जुपिटर फिंगर बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ जाती है तो ये आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा करती है जब ये बड़ी होती है। तो इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि इंसान किसी के आगे दब के ज़िंदगी नहीं गुजारता, अपनी मर्ज़ी से जीना चाहता है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े अच्छे तरीके से दूसरों को अच्छा मशवरा देते हैं, दूसरों पर कमांड करने की बड़ी अच्छी सलाहियत रखते हैं, और मैनेजमेंट इनकी बड़ी अच्छी होती है। ये दूसरों से काम लेना बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इसकी जो लेंथ है ये इतनी बड़ी होनी चाहिए। बड़ी उंगली से अगर आपकी शहादत की उंगली इतनी बड़ी होगी तो ये आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ का बताएगी कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा
हम मज़ीद, ये तो इनके हाथ की शेप देख ली हमने। अब अगर हम इनके लेफ़्ट हैंड पे जाएंगे जी, पहले लेफ़्ट हैंड ये आ गया, तो लेफ़्ट हैंड से पहले भी अगर हम इनके अंगूठे की बात कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अंगूठे का ये जो पोर होता है, पहला पोर यहाँ से लेके यहाँ तक माशाल्लाह इसकी अच्छी लेंथ है, लेकिन आप देखेंगे कि दूसरा पोर जो है वो ज़्यादा बड़ा है। ये पहला है, ये दूसरा पोर है। पहला पोर यहाँ से लेके यहाँ तक है और दूसरा पोर यहाँ तक है। तो आप देखेंगे कि पहला पोर जो है ये इनकी विल पावर का बताता है कि ये किसी काम का जब इरादा करती हैं तो इनका ये जो लेंथ है इसके मुताबिक इनकी विल पावर है। लेकिन जो सोच विचार की पावर है वो दूसरा पोर है, तो वो देखिए वो काफ़ी बड़ा है। इसका मतलब ये कि ये प्लान तो बहुत करती हैं, मंसूबे बड़े बनाएंगी कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, लेकिन क्या जब करने का टाइम आता है तो ये अंगूठे का पहला पोर छोटा है, तो ये रास्ते में अपनी हिम्मत हार देंगी। तो इस वजह से इनकी ज़िंदगी में ये होगा कि प्लानिंग ज़्यादा करेंगी लेकिन मंसूबों पर अमल नहीं कर पाएंगी, रास्ते में हिम्मत हार देंगी। तो सिस्टर, ये आपको अपनी इस खामी पर काबू पाना होगा और किसी हद तक इस चीज़ को ठीक करना होगा। बाकी अगर आप देखें तो यहाँ पर इनकी जो बुद्धा आई है वो बड़ी ज़बरदस्त बन रही है। बुद्धा आई, ये आँख बनती है इस तरह की, ये आप देख लें बड़ी खूबसूरत बनी हुई है। तो ज़िंदगी में रुपए पैसे की कमी नहीं होती जब आपके पास अंगूठे में ये बुद्धा आई बन रही हो, तो आपके पास रुपया पैसा हमेशा रहता है, आपको कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता और आप ज़िंदगी में तरक्की करते हैं। और इस आँख का सबसे बड़ा कमाल ये होता है कि आपकी सिक्स सेंस बड़ी तेज़ होती है। किसी बंदे के साथ भी आप 2 मिनट बात कर लें, आपको पता चल जाता है ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। फेस रीडिंग आप बड़ी अच्छी कर लेते हैं, चेहरा देख के आप इंसान को पहचान लेते हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों को सच्चे ख्वाब आते हैं। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो ये सीधी लाइनें ये बताती हैं कि ज़िंदगी में आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इन सीधी लाइनों की वजह से आपकी ज़िंदगी में रुकावटें आती हैं, आप जो करना चाहते हैं वो काम कर नहीं पाते। इसके अलावा ये अंगूठे का जो तीसरा पोर है, यहाँ पर आप देखेंगे ये छोटे छोटे दाने बन रहे हैं। जब आपको ये जो तीसरा पोर होता है इसके ये इस तरह के दाने से नज़र आएँ तो ये इनकी औलाद का बताते हैं। जो बड़े दाने होंगे वो बेटों का। तो यहाँ पे आप बड़ा वाज़े आप देख सकते हैं कि 3 मोटे रिंग बन रहे हैं, तो 3 बेटे, और छोटे रिंग भी बन रहे हैं तो 2 बेटियाँ। तो 3 बेटे 2 बेटियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 बेबी अल्लाह ताला इनको ज़रूर देगा। ये औलाद की लाइनें होती हैं। तो इसके अलावा अंगूठे को हमने देख लिया है, अब हम जनाब मज़ीद देखते हैं कि हमने क्या चीज़ इनकी रीड करनी है। तो चलें, इसके बाद जनाब मज़ीद हम देखते हैं। ये लाइंस, इस चीज़ को भी आप समझ लें थोड़ा। यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये जो मैंने आपको रिंग बताए थे ये वाले, मज़ीद अगर आपने इनकी तादाद एक्यूरेट गिननी हो तो यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये है कि अगर बेबी कुछ ज़ाया हो भी जाए प्रेगनेंसी में, ज़ाहिर है प्रेगनेंसी कभी कभी ज़ाया हो भी जाती है, तो कम से कम 3 से 4 बेबी अल्लाह ताला इनको ज़रूर देगा। 2 या 3 बेबी जो बड़ी वाज़े लाइनें हैं, जैसे ये लाइन बड़ी वाज़े है, ये लाइन बड़ी वाज़े है और ये लाइन भी बड़ी वाज़े है, तो 2 से 3 बेबी अल्लाह ताला इनको ज़रूर देगा। लेकिन चूँकि 5-6 लाइनें बन रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इनके 5 से 6 बेबी मुमकिन है। ये इस चीज़ का साइन होता है। चलें जी, मज़ीद इनका हाथ देखते हैं। अब इनकी आते हैं वो जो बात हो रही थी जनाब इनकी मैरिज लाइन पे, तो मैरिज लाइन को भी डिस्कस कर लेते हैं। मैरिज लाइन आप देखिए तो एक शादी की लाइन ऐसे जा रही है और यहीं से एक लाइन ऐसे निकल रही है। जब शादी की लाइन की ये शक्ल और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऐसे कट्स हों तो ये बताती है कि ऐसे इंसान की जो शादी है जब वो आगे जाके 2 शाखा हो जाती है तो मसले, शुरू में शादी बड़ी ठीक चलेगी लेकिन आगे चल के शादी में मसले बनेंगे, प्रॉब्लम बनेंगे और आपकी शादी प्रॉब्लम का शिकार हो जाएगी। ये इस चीज़ का साइन होता है। तो इसके अलावा ये बहुत क्लियर है शादी की लाइन, आप इसको समझें, यहाँ पे आपको ज़्यादा समझ आएगी एक्यूरेट। यहाँ पे आप देखें कि ये शादी की लाइन जा रही है, ये छोटी छोटी लाइनें भी शादी की लाइन को काट रही हैं और फिर यहाँ पर एक ऐसे शादी की लाइन 2 शाखा हो गई है।
जब आपको शादी की लाइन में इस तरह की लाइनें कट भी करें, शादी की लाइन को, ये शादी की लाइन इस तरह दो शाखा भी हो जाए, तो 100% आपकी शादी में मसले बनेंगे, भले तलाक हो या ना हो। लेकिन एक घर में रहते हुए लड़ाई झगड़े या मियाँ बीवी की सोचों में इख्तलाफ आना कि उन दोनों के रास्ते अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं, ये इसी चीज़ का साइन होता है, रास्ते अलग होने का, सोचों के अलग होने का। तो ये इस चीज़ का साइन होता है। तो इस चीज़ की भी आपको समझ आ गई है। बाकी अब हम जनाब मज़ीद जो इनका ना लेफ़्ट हैंड, पहले वो रीड करेंगे, उसके बाद हम इनके राइट हैंड पे आते हैं। तो बिल्कुल अब लाइंस को भी देख लेते हैं कि इनकी लाइंस इनकी ज़िंदगी के बारे में क्या बताती हैं। तो ये आप देख लीजिए, इनकी लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन पे आप कट देखें कितनी है, ये नज़र आ रही हैं लाइनें, ये राखू लाइनें हैं। ये वो तकलीफ़ें दुख होते हैं जो हमारे अपने फैमिली वाले हमारी ज़िंदगी में, चाहे हमारे ख़ानदान वाले प्रॉब्लम पैदा करें, चाहे हमारे रिश्तेदार प्रॉब्लम पैदा करें, लेकिन ये हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ये पैदा करते हैं और ये हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती हैं। ये लाइफ लाइन इनकी माशाल्लाह लंबी है, तकरीबन 80 से 90 साल तक इनकी एज हो सकती है। बाकी राखू लाइनें इनकी ज़िंदगी की लाइन को काट रही हैं। तो बचपन थोड़ा सा प्रॉब्लम में ही गुजरेगा, फिर 30 साल की उम्र तक या 35 साल की उम्र तक तो इनकी ज़िंदगी में 100% प्रॉब्लम रहेंगे। दिमाग की लाइन भी यहाँ पर जाती हुई नीचे की तरफ आती है। तो शुरू में बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारेंगी, लेकिन आगे जाके ये प्रैक्टिकल लाइफ के बजाय ये थोड़ी सी ख्यालों में चली जाएंगी, थोड़ी हिम्मत में कमी आ जाएगी और स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका रुझान चला जाएगा। उस वजह से यहाँ पर देखेंगे तो कट है। तो इसका मतलब ये है कि 20 से लेके 30 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में टेंशनें बहुत आएंगी, बल्कि 35-40 तक भी या 45 तक भी इनकी ज़िंदगी में मसले रहेंगे। तो ये चीज़ नज़र आ रही है। इसके अलावा मज़ीद मैं आपको बताता हूँ कि और क्या कुछ इनकी ज़िंदगी में नज़र आ रहा है। इसके अलावा दिल की लाइन देखेंगे तो दिल की लाइन में भी कट्स है ऐसे। तो ज़िंदगी में ये दिल की बातें बहुत मानेंगी और दिल की बातें मान के ये बहुत धोखे खाएंगी। इनके लोगों रिश्तों पर जल्दी एतबार कर लेंगी, अक्सर ये दूसरों पर जल्दी एतबार करेंगी और ये जिसके साथ नेकी करेंगी आगे से इनको धोखा मिलेगा। क्योंकि जब आपकी दिल की लाइन पर इस तरह के कट्स होते हैं या जजीरे होते हैं तो आपको धोखे ज़रूर मिलते हैं और आपकी ज़िंदगी प्रॉब्लम में चली जाती है। तो बिल्कुल ये 100% इनको धोखे मिलेंगे। और ये जो दिमाग की लकीर पे जो कट्स हैं ये वाले, ये इनको शदीद जो ज़हनी टेंशनें मिलेंगी अर्ली एज में, 20 से 30 साल की उम्र में भी बहुत ज़्यादा ज़हनी टेंशनें मिलेंगी और 30-35 बल्कि 40 साल की उम्र के बाद इनकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आएगी। लेकिन यहाँ पर मरीख पर फिर लाइनें गिर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनको कानूनी मामलात भी पेश आएंगे और इनको कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ेगा और ज़िंदगी में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अगर हम इनकी किस्मत की लाइन को देखें तो किस्मत की लाइन भी इनकी ज़िंदगी में होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बता रही है। ये मैं आपको बताता हूँ। ये शुरू की ज़िंदगी काफ़ी प्रॉब्लम में गुजरी है। ये इनकी अर्ली एज है, ज़िंदगी के जो पहले 20-30 साल हैं ना, ये उस चीज़ के बारे में बता रही है। यहाँ तक हथेली किस्मत की लाइन यहाँ तक जो आपकी 20 साल की उम्र तक होती है, तो 20 साल की उम्र तक तो इनकी ज़िंदगी में अच्छी खासी इन्होंने प्रॉब्लम देखी हैं। फिर यहाँ से तकरीबन 24-25 साल की उम्र में ज़िंदगी थोड़ी बेहतर होना शुरू हुई है, यहाँ से अपने पाँव पर खड़ी हुई हैं। फिर किसी अपने की वजह से 27-28 साल की उम्र में या 26-27 साल की उम्र में इनको पहला नुकसान हुआ है, किसी ने तकलीफ़ पहुँचाई है। फिर 27-28 साल की उम्र में, फिर 30 साल की उम्र में, और फिर यहाँ पे जाके 30-35 पे जाके इनकी ज़िंदगी में किस्मत इनकी एक दफ़ा बहुत ख़राब हुई है। अब ये कह लें कि यहाँ पे 25 से लेके 30 के दरमियान 100% इनकी मैरिज में मसले बन गए थे, चाहे ये 30 से 35 साल की उम्र में बने हैं। क्योंकि जब लड़की की किस्मत की लाइन देखिए यहाँ पे जाके रुक गई, फिर यहाँ पे दोबारा स्टार्ट ले रही है, तो ये जो दरमियान में गैप आया है यहाँ पर 100% ये शादी जो है ना इनकी इसमें प्रॉब्लम आ जाएंगे। और ये शादी में जो प्रॉब्लम आएंगे उसमें दूसरे लोगों की वजह से, ख़ानदान के लोगों की वजह से, ससुराल वालों की वजह से, किसी तीसरे बंदे की वजह से इनकी शादी में प्रॉब्लम बनना शुरू होंगे और एक वक्त आएगा कि इनकी शादी मेरे ख्याल में टूटने की तरफ चली जाएगी और टूट जाएगी। और मजबूरी तौर पर अगर आप देखें तो किस्मत की लाइन ठीक है, सीधी जा रही है। यहाँ पे 30-35 पे जाके मसाइल बनते हैं और वो 30 से लेके 40 के दरमियान लाजमी ये मसाइल बनेंगे। उसके बाद आगे किस्मत की लाइन दोबारा ठीक चल पड़ती है। यहाँ पर ये इनकी सन लाइन बड़ी अच्छी है, शोहरत की लाइन बड़ी अच्छी है, तो ज़िंदगी में रुपये पैसे की कमी नहीं होगी। रुपया पैसा ये कमाएंगी और ज़िंदगी में ये
तरक्की करेंगी इंशाल्लाह ताला। बाकी अब इनका हम राइट हैंड भी देख लेते हैं। राइट हैंड में हमें यहाँ पे भी देखेंगे कि राइट हैंड ये क्या बताता है। लेफ़्ट हैंड हमें वालिदैन की तरफ से जो मिलने वाले मसले मसाइल होते हैं उनके बारे में हमें बताता है, और राइट हैंड ये बताता है कि हम अपने उन मसलों को अपनी हिम्मत से, अपनी काबिलियत से किस हद तक आप उन प्रॉब्लम पर काबू पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ज़िंदगी की लाइन बड़ी खूबसूरत है। 80 से 90 साल तक एज होगी। यहाँ पर मरीख की लाइनें नज़र आ रही हैं, तो गुस्सा इनके अंदर बेतहाश है। वो इनका जो 5 दफ़ा रिपीट हुआ था ना लोशो बर्थ चार्ट में, यहाँ पे आप देख लीजिए वो चीज़ हमें शो हो रही है कि इनकी ज़िंदगी प्रॉब्लम का शिकार होगी, और गुस्से की वजह से ही अपने प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में पैदा होंगे। और ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन में गैप है, देखें इतना गैप है। ये जो इतना गैप आ रहा है, दोनों लाइनें जुड़ी हुई नहीं है। तो ये ऐसे लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, और ऐसे लोग चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कोई दूसरा बंदा मुदाखलत ना करे, और इस वजह से भी ऐसे लोगों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि ज़रा दूसरे लोग इनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये अपनी मर्ज़ी से जीने की कोशिश करेंगी, तो इस लिहाज से इनकी ज़िंदगी में मसले ज़रूर बनेंगे। और वही चीज़ हमें फिर यहाँ पर भी नज़र आ रही है कि किस्मत की लाइन बड़ी अच्छी जा रही है, और यहाँ पे 26, 27, 28, 30 पे यहाँ पर प्रॉब्लम आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे एक जजीरा भी बने हैं। तो इसका मतलब ये है कि 25 से लेके 30 साल की उम्र में, और फिर 30 से लेके 35 साल की उम्र में 100% ये प्रॉब्लम का शिकार हो गई थी। लेकिन जब इनका जो भी पहला रिलेशन होगा वो ब्रेक हो जाएगा, तो तकरीबन 35 के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये दोबारा अपने पाँव पर खड़ा हो जाएंगी, नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगी। और ये शोहरत की लाइन को भी कुछ कट्स नज़र आए हैं, तो ज़िंदगी में इन पर झूठे इल्ज़ाम भी लगेंगे, इनको बदनाम भी किया जाएगा, इनकी रेपुटेशन भी ख़राब की जाएगी, और इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम पैदा किए जाएंगे। बाकी यहाँ पर ये रिंग ऑफ सोलोमन छोटे छोटे लाइनें बन रही हैं, तो एक स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर पाई जाती है, एक रूहानियत इनके अंदर पाई जाती है। और दिल की लाइन में थोड़े थोड़े कट हैं, इसका मतलब है कि दिली तौर पे थोड़ी कमज़ोर है। दिल के जो फ़ैसले हैं वो दिल की बातें ज़्यादा मानती हैं, और दिल की बातें मान के ये ज़िंदगी में बहुत धोखे खाएंगी, और इनको मोस्टली अपने से भी धोखा मिलेगा, गैरों से भी धोखा मिलेगा। और ज़िंदगी और किस्मत की दिल की लाइन जब आपकी 2 शाखा होती है, देखिए किस्मत की लाइन दिल की लाइन का 2 शाखा होना, इसको बड़ा अच्छा समझा जाता है। ऐसे लोग बड़े मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं। ये देखिए ये 2 शाखा हुई है, तो बहुत अच्छे ऐसे लोग खूबसूरत दिल के मालिक होते हैं, हेल्पिंग नेचर के होते हैं। इसके अलावा आप देखें तो ये किस्मत की लाइन है, ये इनका ख़त मरकरी ख़त बिज़नेस है, और ये दिमाग की लाइन के साथ मिलके कितना खूबसूरत इनका मनी ट्रायंगल बन रहा है। तो जब आपके हाथ में ये खूबसूरत मनी ट्रायंगल बन जाते हैं, तो आप अपना रुपया पैसा भी जमा करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन ये सेविंग इनकी 35 के बाद ज़्यादा अच्छी होगी। 35 के बाद शुरू में तो पैसा इनके पास जितना पैसा भी आएगा इनके हाथ से निकलेगा, लेकिन 35 के बाद इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा बेहतरी आएगी। आहिस्ता आहिस्ता 35, 40, फिर 50, फिर इंशाल्लाह ताला ये ज़्यादा बेहतरी की तरफ ये सफ़र करेंगी। बैंक बैलेंस भी इनका बनेगा, प्रॉपर्टी भी बनाएंगी, अपना घर भी बना लेंगी, सब कुछ अल्लाह ताला इनको देगा। लेकिन शुरू में इनको बड़ी स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पर ये शोहरत की लाइन भी इनकी नज़र आ रही है। यहाँ पर लक लाइन, यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक ज़रूर हुई है, लेकिन आगे चल के ये बहुत अच्छी लाइन हो जाती है, तो ज़िंदगी में ये बिल्कुल तरक्की करेंगी। यहाँ पे देखें बहुत ज़बरदस्त किस्मत की लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये बताती है कि ज़िंदगी में ये ज़रूर तरक्की करेंगी, और अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। बाकी ट्रैवल लाइन भी इनके हाथ में नज़र आ रही हैं, ये भी सफ़र की लाइन है। सफ़र की लाइंस मैं आपको बता देता हूँ। सफ़र ये मून माउंट होता है। ये इस तरह की जितनी भी लाइंस चाहे किस्मत की लाइन के साथ जुड़ जाएं या ऐसे आएँ, ये किस्मत की लाइंस होती हैं। दिमाग की लाइन पे कट्स हैं छोटे छोटे, तो इसका मतलब ये कि ज़िंदगी में ज़हनी टेंशनें इनको बहुत मिलेंगी। दिल की लाइन पे भी कट हैं, तो दिल इनका थोड़ा कमज़ोर भी है। इनको अपना इनके दिल से रिलेटेड प्रॉब्लम का शिकार भी हो सकती है। अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। सेहत इनकी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ज़हनी टेंशनें इनके दिमाग में बहुत है, ज़हनी टेंशनें काफ़ी हैं। दिली तौर पे भी इनको दिली धोखे बहुत मिले हैं, तो ज़्यादा ये टेंशन ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। और कोई भी बात ये दिल पे ज़्यादा ना लें, ये इनके लिए ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ज़हनी टेंशनें इनको ज़िंदगी में बहुत मिली हैं, दिली धोखे बहुत मिले हैं। बाकी देखें तो इनका जो जुपिटर माउंट है ये बड़ा खूबसूरत है, तो ज़िंदगी में लीडरशिप क्वालिटीज़ अल्लाह ताला ने इनके अंदर रखी हैं। बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, ज़िंदगी में कोई बड़ा मुकाम ये ज़रूर हासिल करेंगी।
सैटर्न इनका बड़ा खूबसूरत है, देखिए यहाँ पे उभरा हुआ है। तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। इसके अलावा इनका ख़त बिज़नेस, ये ख़त बिज़नेस जो ये होता है ना मरकरी माउंट, ये बिज़नेस से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर खड़ी लाइनें बताती हैं कि बड़े अच्छे तरीके से अगर ये कोई बिज़नेस करना चाहें तो बिज़नेस में भी अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। सैटर्न इनका बड़ा अच्छा है, सन भी इनका अच्छा, और यहाँ पर शोहरत की लाइन भी खड़ी मौजूद है। तो इंशाल्लाह ताला ये शोहरत भी हासिल करेंगी और अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा और ये ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगी। तो फ्रेंड्स, ये था इनके हाथ की लाइंस पे जो हमें नज़र आए हैं, जो इनका लोशो बर्थ चार्ट ने बताया है। तो इसका मतलब यही है कि 50 के बाद की ज़िंदगी इनकी बड़ी शानदार है, ज़बरदस्त है। इनका आने वाला टाइम बड़ा बेहतरीन है। ज़िंदगी में ये नेम फेम भी हासिल करेंगी, अल्लाह ताला इनको शोहरत भी देगा, नेम फेम इनको मिलेगा, और ज़िंदगी में ये बैंक बैलेंस भी बनाएंगी, और इनका बुढ़ापा जो है वो बड़ा शानदार होगा, ज़बरदस्त होगा, और आने वाली ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको बड़ी बड़ी कामयाबियाँ अता फरमाएगा। और जो ख्वाब इनके शुरू में नहीं पूरे हो सके, उन ख्वाबों की ताबीर अब इनका टाइम आ गया है। इंशाल्लाह ताला 2023, 24, 25 में इनकी ज़िंदगी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और आने वाला टाइम इनका बड़ा ही ज़बरदस्त होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो दिल खोल के अपने वीडियो को लाइक भी करने, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करना है वो मेरे इसी नंबर पे वो रब्ता कर सकते हैं। नंबर मैं आपको बता देता हूँ, नंबर आप नोट कर लें। ये नंबर है मेरा 002336508042। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आपने मेरे इसी नंबर पे रब्ता करना है। अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आप सेंड करें। फिर आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा। आपके लेफ़्ट हैंड को भी रीड किया जाएगा, आपके राइट हैंड को भी इसी तरह रीड किया जाएगा, और एक एक लाइंस आपकी डिस्कस की जाएगी और आपकी ज़िंदगी को पढ़ के बड़ा डिटेल के साथ बताया जाएगा। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।